भाई माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आप तिरंगा बिरंगा मैं ये हाथ पे तिरंगा वगैरह मैंने बकवास बंद कर, कि आप एलीट हैं, हम ऐसे हैं। तकरीरें बंद कर। तो ये मत कहो तिरंगा बिरंगा। ये है एथिकल जर्नलिज्म के पाठ पढ़ाने वाले हमारे अलेज्ड जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई, जो राष्ट्र ध्वज का अपमान करते हुए कहते हैं तिरंगा बिरंगा कि मैं कोई तिरंगा बिरंगा नहीं रखता। दरअसल द लल्लन टॉक के शो में सौरभ द्विवेदी के साथ नजर आए राजदीप कुछ अलग ही अटैकिंग मोड में थे। पहले तो उन्होंने राष्ट्रीय तिरंगे का अपमान किया, जिस पर उनके खास दोस्त सौरभ ने ही उन्हें टोक दिया। तो ये मत कहो तिरंगा बिरंगा। यह कहते हुए आप ऐसी चीजें कहते हो, फिर आप कहते हो हिंदी मेरी फर्स्ट भाषा नहीं। कि एक तो राजदीप कहते हैं कि हिंदी उनकी पहली भाषा नहीं है, और फिर उसके बाद वे ऐसी कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं, फिर आप फंस जाते हो। नहीं। खैर, पति पत्नी की ये जोड़ी मतलब राजदीप और उनकी टीएमसी सांसद पत्नी सागरिका घोष अक्सर ऐसे एंटी नेशनल कमेंट्स करते हुए दिख रहे हैं। मुझे तो नयापन नहीं लग रहा है। इसमें कुछ नया नहीं है, शायद इसलिए कि ऐसा करने में उन्हें किसी तरह का प्राइड नजर आता होगा। अब ये 2012 का ट्वीट ही देख लीजिए, जब सागरिका घोष ने हमारे तिरंगे के सैफरन रंग को कितनी कैजुअली ऑरेंज बता दिया था। तब इनकी ट्रोलिंग भी हुई थी, लेकिन ट्रोलिंग तो रिएक्शन है, इसलिए इन्होंने ट्रोलिंग को यह कहते हुए क्रिटिसाइज किया था कि इंटरनेट हिंदू इन्हें जानबूझकर परेशान करते हैं। जी हाँ, देश हित की बात करने वालों को तब सागरिका घोष इंटरनेट हिंदूज बुलाती थी। सैफरन को ऑरेंज कहने के कारण इनका नाम कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने ऑरेंजिका रख दिया था। पर अब तो ऐसा लगता है जैसे मानो देश या राष्ट्रीय प्रतीकों के विरुद्ध बोलना इन पति पत्नी का ट्रेडमार्क बन गया है। शायद ये ऐसे एंटी इंडिया, एंटी नेशनल कमेंट्स करके पब्लिक डोमेन में बस चर्चा में बने रहना चाहते हैं। कम ऑन, यू लव टू बी इन न्यूज़। देखिए, तभी ना राजदीप जी जानते हैं कि वे कितनी आसानी से ट्रोल हो जाते हैं। मैं और कहीं ट्रोल हो जाऊंगा। अगर मैं राजदीप के लल्लन टॉप शो की ही बात करूं तो सौरभ द्विवेदी खुद राजदीप को इतनी बार आईना दिखा चुके हैं और उनके प्रोपेगेंडा को एक्सपोज किया है कि जनता भी हैरान रह जाए कि ये दोस्त कब से एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगे। यहाँ सुनिए कि कैसे राजदीप एलीट क्लास वर्सेस जनरल क्लास की डिबेट छेड़कर कहते हैं कि ये कार्ड अक्सर राजनीति में खेला जाता है, जहाँ राजनेता ऐसी स्ट्रैटेजीज का यूज करते हैं। ये कार्ड कई लोगों ने खेला, राजनेताओं ने भी खेला है कि मैं चाय वाले का बेटा हूँ, कि आप अमीर हैं, आप लटियंस हैं। जिस पर सौरभ द्विवेदी राजदीप को एकदम टोकते हुए कहते हैं, कैसे टीवी वालों की तरह फ्लिप कर रहे हैं। दरअसल राजदीप का फ्लिप करना या गुगली खेलना तो एक पैटर्न सा बन गया है मानो। अब देखिए ना कैसे चाय वाला का बेटा हूं वाला एंगल वो यहाँ ले आए, जो कि मानो या ना मानो पर इशारा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही तरफ करता है, क्योंकि इसी मुद्दे पर कई बार कांग्रेस पार्टी मोदी जी पर कटाक्ष करते हुए दिखाई देती है। और यही नैरेटिव राजदीप भी लल्लन टॉप के शो से चला रहे हैं। राजदीप सरदेसाई देश को लेकर क्या सोचते हैं उसकी एक झलक 2001 में संसद में हुए हमले की चर्चा में दिखाई देती है, जिसमें वे कहते हैं कि जब संसद में हमला हुआ तो उन्हें कितनी खुशी। आप खुद ही देखिए कि उन्होंने क्या कहा। Get that guard to close the gate, which they were about to do. Why? So that no other channel could enter. I said, यार ये स्टोरी हमें करनी है, आप मजा करो. We are like vultures. We feed on these moments. सौरभ द्विवेदी के ही शो पर वे मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की बड़ाई वे केवल इसलिए कर चुके हैं क्योंकि दोनों उन्हें अच्छा नॉन वेजिटेरियन फूड खिलाते थे। वो मैं मिला, एक थे मुख्तार अंसारी जो मुझे लगता है उस समय इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे और 96 में अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से जुड़ गए थे। दोनों ने मुझे बहुत एक अच्छा डिनर खिलाया। जब भी आप उनसे मिलते हैं तो उनकी जो तस्वीर जो आपके मन में है और जो असलियत उनकी होती है बिल्कुल अलग है। बट वेरी गुड तंदूरी चिकन। अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव के समय उन्होंने इंजीनियर रशीद को अपना फ्रेंड बताया था, जिस पर राहुल कंवल ने कहा था कि आपको तो कोई भी खिला पिला दे। What if my friend engineer Rashid has got 8? आप खुद ही देखिए कि राजदीप सरदेसाई को राहुल कंवल ने क्या कहा था। जो खिला पिला दे वो दोस्त। पर राजदीप जी हमेशा की तरह अपने चक्रव्यूह में खुद ही फंस जाते हैं। राजदीप जी जैसे अंग्रेजी बोलने वाले एलीट की ये समस्या है। लेकिन यही तो राजदीप जैसे प्रोपेगेंडिस्ट जर्नलिस्ट की फितरत रही है, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स बोलकर अपने फेवरेट मास्टर्स की गुड बुक्स में रहना। खैर, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है।